इजरायली सेना गाजा पट्टी के अंदरूनी इलाकों में घुस चुकी है। वहां ट्रैक और फाइटर जेट से जोरदार हमले किए जा रहे हैं। जमीन और हवा से एक साथ हो रहे इन हमलों में हमास के लड़ाके तो मारे जा रहे हैं, लेकिन आम लोगों भी बड़े पैमाने पर हताहत हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान आईडीएफ द्वारा किए गए हमलों में 200 से अधिक फलस्तीनियों की मौत हो चुकी है। करीब 150 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इस दौरान 15 आतंकवादियों को भी मारा गिराया जाने का दावा किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की देर रात और शनिवार की सुबह गाजा के अल ब्यूरिस, नुसरत और खान यूनिस में जबरदस्त बमबारी हुई। इन हमलों की वजह से इतने ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं कि स्थानीय अस्पताल घायल फलस्तीनियों से भर गए हैं। सेंट्रल गाजा के एक वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इजरायली बमबारी में पिछले 24 घंटे में 200 फलस्तीनियों की मौत हो गई है और 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। इजरायली सेना की भीषण कार्रवाई लगातार जारी है। इजरायली सेना ने गाजा में अंदर घुसने तक का एक वीडियो जारी किया। इसमें इजरायली टैंक गाजा के घनी आबादी वाले सिजेया इलाके में घुसते दिखाई दे रही है, जो कि हमास आतंकियों को गढ़ बताया जा रहा था। हमास को जड़ से खत्म करने के लिए इजराइल लगातार गाजा पर जमीन के साथ हवाई हमले भी कर रहे हैं। इन हमलों में इजराइल ने हमास के कई आतंकियों को मार गिराने का दावा भी किया है। इसकी वजह से गाजा में लाशों के ढेर नजर आ रहे हैं। इसी बीच उत्तरी गाजा से बरामद कई शवों को इजराइल ने भी फलस्तीनी अधिकारियों को सौंप दिया है। इसके बाद गाजा अधिकारियों ने एक सामूहिक कब्र खोदकर अज्ञात फलस्तीनियों के करीब 80 शवों को दफनाया है। इस युद्ध की वजह से गाजा के 23 लाख निवासियों में से अधिकांश को अपना घर छोड़कर पलायन के मजबूर होना पड़ा। 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद से शुरू हुई इस जंग में अभी तक 21,500 फलस्तीनी मारे गए हैं। वहीं 1200 से अधिक इजरायलियों को हमास के आतंकियों ने महज एक दिन में 5 की नींद सुला दिया था। इतना नहीं, 200 से अधिक लोगों को अपने साथ बंधक बनाकर ले गए थे। इन्हीं बंधकों की रिहाई के लिए इजराइल लगातार युद्ध कर रहा है, उनकी बिना शर्त रिहाई चाहता है। बता दें, इजरायली सेना ने 7 अक्टूबर हमले के मास्टरमाइंड का घर तबाह कर दिया है। इस हमले में उसके मारे जाने की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उसके आईडी कार्ड बरामद किया गया है। हमास के मिलिट्री विंग अल कासिम के मुखिया मोहम्मद डायफ को 7 अक्टूबर को इजराइल में हुए खौफनाक हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। इस हमले के बाद इजराइल ने उसके सिर पर 10 लाख अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। उसके बाद से ही उसकी तलाश की जा रही है। इस बीच आईडीएफ ने दावा किया कि उसका घर हवाई हमले में ध्वस्त हो गया है। आईडीएफ के अधिकारियों को मोहम्मद डायफ का पहचान पत्र भी मिला है, जो कि हिब्रू और अरबी भाषा में है। हमास की मिलिट्री ब्रिगेड अल कासिम की कमान मोहम्मद डायफ के कंधों पर है। उसको बहुत ही खतरनाक कमांडर माना जाता है। वो मिलिट्री विंग का संस्थापक सदस्य है, लेकिन साल 2002 में सालेह शहदा की इजराइल द्वारा हत्या के बाद इसे इसकी कमान सौंपी गई थी। उसका जन्म साल 1965 में एक शरणार्थी शिविर में हुआ था। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।